नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग से जो आपका राजस्थान स्टेनोग्राफर का पेपर होने वाला है, उसमें हम लोग हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। सेकेंड पेपर वाले सिलेबस में हिंदी के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि सुबह मॉर्निंग वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वाक्यों की शुद्धि देखा था। और इसमें हम लोग यहाँ पे नंबर 2 में देखिए, नंबर 1 पे देखिए यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद दिया है, तो इसके प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न होंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो अपने में सब इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसकी संधि सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दुअवस्था, दुरावस्था। ठीक है, दुरावस्था जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। मातृ इच्छा मतलब मातृच्छा, ना धन इति नेति, शीत धन ऋतु शीत ऋतु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। ये संधि आपका गलत है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दुरा अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है, ये आपको गलत वाला बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 गलत संधि वाला बताना है। तो गलत कौन सा है? रमेश, रमेश, रामधन ईसा। ठीक है, रामधन ईस जो लिख रहा है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, बाकी सारे सही हैं। पावक का हो जाएगा पोधन अक। ठीक है, और अक्षिणी का हो जाएगा अक्षधन ऊहिनी, सन्नारी का हो जाएगा सतधन नारी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? सही संधि शब्द आपको बताना है। ठीक है, ये संस्कृत विभाग वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, 2019 वाला जो पेपर हुआ था। ठीक है, सही वाला बताना है। तो सही हो जाएगा यहाँ पे दिग्धन नाग, दिग्नाग। कौन सा सही होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अंतर्निहित शब्द का सही विच्छेद बताना है। अंतर्निहित, अंतर्निहित का सही विच्छेद क्या होगा? अंतःधन निहित। क्या होगा? अंतःधन निहित। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दैत्य प्लस अरि, दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि क्या होगा? दैत्यारी। क्या होगा? दैत्यारी। क्या होगा? दैत्यारी। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवेषणा, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद करना है आपको। गवेषणा क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद करेंगे तो उसका क्या बनेगा? गोधन एषणा। क्या बन जाएगा? गोधन एषणा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? रीट वाले एग्जाम में पूछा गया था 2018 वाले में। ठीक है, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए भी ये वीडियो कारगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीट सत्याग्रह का क्या हो जाएगा? कौन सी संधि है? सत्याग्रह, दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इसका अगर आपको परिभाषा चाहिए तो परिभाषा हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है आपको बताना है। तिरस्कार में होता है आपका विसर्ग संधि, तिराधन अस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार में विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही है? सही संधि शब्द जो आपको बताना है, किस शब्द की संधि सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन से सही हो जाएगा? पितृधन अनुमति, यानी कि पित्रानुमति, पित्रानुमति। ठीक है, वैसे पित्रानुमति होना चाहिए, यहाँ पे हमें लगता है वर्तनी गलत हो रही है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे संधि तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, पितृधन अनुमति। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में उचित शब्द विच्छेद नहीं है? टैक्स असिस्टेंट वाले क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? वाम धन ईस, बाकी सब में सही है, वाम धन ईस जो है यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के होते हैं 3 प्रकार, मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? ये आपको बताना है, किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है। ऑप्शन बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी से लेके चलेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका यथेष्ट धन यथा, यानी यथा धन ईष्ट। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है,
किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है पूछ रहा है। महामात्म, महाधन आत्म, ठीक है, आमात्य जो लिखा है यहाँ पे गलत है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये आपको बताना है किसकी सही नहीं है। यहाँ पे देखिए सत धन नारी लिख रहा है, सदनारी जो लिख रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 SIL एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब हो जाएगा आपका आधिधन अधीन, अध्याधीन, ऑप्शन 3 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये आपको बताना है, सही नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना कौन से ऑप्शन में सही नहीं है। यहाँ पे सही हो जाएगा अभिधन ईष्ट, जो है अभीष्ट होता है, ठीक है, अभिधन ईष्ट, ये गलत है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, यथेष्ट का सही विच्छेद आपको बताना है। यथेष्ट का क्या होता है, यथाधन इष्ट, यथाधन इष्ट होता है, ठीक है, यथेष्ट। अगला क्वेश्चन है, मनोदशा, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है, संधि है, ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको लगभग 11 बजे के आसपास मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम का अभाव है क्योंकि अभी हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट भी लगा हुआ है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करवानी होती है, इसलिए आप लोग साथ में दोनों करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसलिए जैसा भी हो सके आप करते रहिएगा, जितना हो सके आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मनोदशा का आपको बताना है, मनोदशा में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। मनोदशा में है आपका विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि है। मात्रानुमति, मात्रानुमति में कौन सी संधि है आपको बताना है। मात्रानुमति में हो जाएगा आपका यड़ संधि, कौन सा हो जाएगा, यड़ संधि, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमोत्सव, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, परमोत्सव में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पित्रानुमति, क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, पित्रानुमति शब्द का संधि विच्छेद, यानी कि वर्तनी आगे सही था जो हम बोल रहे थे, पित्रानुमति अभी आया था ना, पित्रानुमति LDC वाले एग्जाम में पूछा गया था, क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है। राजर्षि में है भैया गुण संधि, कौन सी है, राजर्षि गुण संधि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि आपको बताना है, व्यंजन है आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ में है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पुराधनकृति, क्या हो जाएगा, पुराधनकृति मतलब पुरस्कृति, तो क्या हो जाएगा, पुरस्कृत मतलब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नद्दागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नद्दागम यानी कि नदियों का आगम, यानी कि नदी आगम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। आत्मानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आत्मधन आनंद, आत्मानंद क्या हो जाएगा, आत्मानंद का सही जवाब हो जाएगा आत्मा आनंद, आत्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद धन उक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वेद धन उक्त क्या हो जाएगा, वेदोक्त, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते, नमस्ते का भैया सही बताना है यहाँ पे, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कई एग्जाम में पूछा गया, देखिए यहाँ पे BSTC में पूछा गया, LDC में भी पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नमस्ते, नमस्ते हो जाएगा नमः धन ते मतलब नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। आपको व्यंजन वाला संधि बताना है, तो यहाँ पे देखिए तदा धन अनुसार, तदानुसार व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग समझते हैं ना, जो 2 बिंदु लगती है विसर्ग, तो विसर्ग जिसमें ओ की मात्रा आती है वो हो जाएगा मनोधन अनुकूल। ठीक है, ट्रिक ऐसे बना लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते जितना अभ्यास करेंगे ट्रिक अपने आप बन जाएगा। ठीक है, आप अभ्यास तो करिए तो सही। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि का उदाहरण नहीं है ये बताना है आपको। गुण संधि का उदाहरण पृथ्वीश्वर, पृथ्वीश्वर जो है उसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा है या ज़्यादा स्लो चल रहा है तो अपने हिसाब से आप इसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दी हुई है ना, वहाँ पे जाएंगे तो आप स्पीड अपने आप घटा बढ़ा सकते हैं।
उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर धन आयन मतलब उत्तरायण, उत्तर धन आयन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? संधि विच्छेद सही है यानी कि भानु धन उदय क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक है, मना का गलत, देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है ना, तो मना होगा, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। न्यून का हो जाएगा आपका निधन ऊन, क्या हो जाएगा? निधन ऊन। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। व्यंजन संधि का शब्द है आपका जगन्नाथ। कौन सा है? जगन्नाथ जो है वो व्यंजन संधि का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में कौन सी संधि होती है? उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण में है भैया व्यंजन संधि। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नांकित में से वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा है? एक बार वीडियो देख लेंगे तो हमें लगता है कि 50% आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है आपका सदैव। क्या है? सदैव। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है? ठीक है, हाई कोर्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था, हाई कोर्ट लिपिक वाले एग्जाम में 2017 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, किसमें है? ज्योतिर्पुंज में। किसमें है? ज्योतिर्पुंज। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। पटवार वाले एग्जाम में आया है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा? ऑप्शन 2 उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, आपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं या फेसबुक वगैरह पे जहाँ भी चलाते हैं आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 40 नंबर में देखिए, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? उपरिधन उक्त। उपरिधन उक्त हो जाएगा उपर्युक्त। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, व्यंजन संधि है आपका उच्छ्वास। कौन सा है? उच्छ्वास। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, सच्छात्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सच्छात्र का हो जाएगा सतधन शास्त्र, यानी कि सच्छात्र हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा रमेश। रमेश का हो जाएगा रामधन इस गलत है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 सही जवाब आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा संधि शब्द गलत है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4 शतमार्ग। ठीक है, शतमार्ग यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हो जाएगा उत्धन शिष्ट। उच्छिष्ट, उत्धन शिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। किसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। पुरस्कार में। किसमें? पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है, यह आपको बताना है। कौन सा संधि शब्द सही है? सही जवाब हो जाएगा वर्षा प्लस ऋतु, ये सही है आपका, वर्षा ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा संधि शब्द नहीं है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा अनधन ऋतु। अनऋतु, अनऋतु कोई संधि शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही संधि किस शब्द में हुई है, यह आपको बताना है। सही संधि किस में हुई है? अतिधन उत्तम में हुई है, अत्युत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकैषणा। लोकैषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। लोकधन ऐषणा क्या हो जाएगा? लोकैषणा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से सही संधि शब्द किस शब्द से हुई है? निम्नांकित में सही संधि किस शब्द में हुई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब हो जाएगा उत्धन आर मतलब उद्धार। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तो किसका हुआ है, संसार का। संसार लिख रहे हैं यहाँ पे गलत है, संसार का नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हुआ है दुस्तर का, दूधन अस्तर, इसका संधि विच्छेद गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। यण संधि रहित शब्द है, ये आपको बताना है कौन सा समूह है। वो है आपका समूह नंबर 2, समूह नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में विसर्ग संधि है। किस शब्द में विसर्ग संधि है आपको बताना है। देखिए विसर्ग आपने देख लिया ना, ओ की मात्रा। अब आपका एक ट्रिक निकल आया यहाँ से, ठीक है, मनोधन उनकूल, मनाधन उनकूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अहोरात्र का हो जाएगा आपका आहन धन रात्रि, अहोरात्रि। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है, ये आपको बताना है। सही संधि किस में हुई है। ऑप्शन 4 देखिए यहाँ पे, मत धन ऐक्य, मतैक्य हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का है आपका उच्छ्वास। कौन सा है, उच्छ्वास। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे आपका लघुधन उत्तर, लघुत्तर। ऑप्शन 2 यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। कौन सा सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में है सब कुछ। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च कर, टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, गलत संधि विच्छेद किस में हुआ है। गलत हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे खडानन में गलत हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा, उत्थान जो है वो स्वर से निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, रीट वाले एग्जाम में पूछा गया था। पुरोधा में है भैया विसर्ग संधि। ओ की मात्रा आ रहे ना, एक ट्रिक तो खोज ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। विसर्ग संधि, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सामाजिक, सामाजिक जो है वो उदाहरण नहीं है। आगे हम इसमें एक्सप्लेन में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी आपके पास केवल 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं, केवल क्वेश्चन को रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास एक्सप्लेन में पढ़ने के लिए समय नहीं बचा हुआ है। अब आपको जितना पढ़ा है आपने उन सबको रिवाइज कर लीजिए, बस वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, महोत्सव। आगे अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग इसको रिवाइज एक्सप्लेन में भी इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अतिधन उक्त क्या हो जाएगा। अतिधन उक्त हो जाएगा आपका अत्युक्त, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है। वधुत्सव क्या है, वधु उत्सव गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में गलत विच्छेद हुआ है। इनमें से किस शब्द का गलत विच्छेद हुआ है। यहाँ पे देखिए, सड्रिप, सड्रिप का विच्छेद जो है वो गलत हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शांत्योदय, शांत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शांति धन उदय हो जाएगा, शांत्योदय मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का, देखिए दोबारा से रिपीट हो रहा, किसी पर्यवेक्षक में पूछा गया। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, रामायण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। रामायण का क्या हो जाएगा, राम धन अयन, रामायण हो जाएगा, रामायण। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही संधि विच्छेद किस क्रमांक में है, इसमें है वधु धन उल्लास, वधु धन उल्लास, यानी कि वधु उल्लास हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। गायक का होता है भैया गैधन अक, क्या होगा, गैधन अक होगा गायक का, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा गलत है, गलत है भैया आपका पितृ प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए शरत चंद्र का सही संधि क्या होगा, शरत चंद्र का हो जाएगा आपका शरत चंद्र, आधा चा और पूरा चा, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। निष्ठुर का क्या हो जाएगा आपका निधन स्ठुर, निधन स्ठुर, निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि किस में नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए भैया निडर जो है उसमें विसर्ग संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, ये आपको बताना है। किसका संधि विच्छेद जो है वो गलत है, तो यहाँ पे देखिए रमेश का संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, अपेक्षा में है भैया गुण संधि, कौन सी संधि है, गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सी संधि है, पटवारी वाले एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी संधि है, यहाँ पे यड़ संधि है। प्रत्येक में कौन सी संधि है, यड़ संधि है प्रत्येक में, ठीक है। अगर आप संधि के परिभाषा देखना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आराम से सभी परिभाषाएं देख के और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे परोपकार में कौन सी संधि है, परोपकार में कौन सी संधि है, परोपकार में है आपका गुण संधि, परोपकार गुण संधि। अगला क्वेश्चन है निश्चल में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। निश्चल, निश्चल में है भैया आपका विसर्ग संधि, कौन सा है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तथापि में कौन सी संधि है, तथापि में दीर्घ संधि है, तथापि दीर्घ संधि है। अन्वेषण में आपको संधि बताना है, अन्वेषण में आपका यण स्वर संधि है, कौन सा, यण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है अंबूर में, अंबूर में कौन सी शब्द में, अंबूर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अम्बुधन उर्मी, क्या हो जाएगा, अंबूर्मी हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है, परम धंतु परंतु, कौन सा होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, उचित संधि विच्छेद किस क्रम में नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 समधन निधि, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 102 क्वेश्चन को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे देखिए किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, किस क्रमांक में नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे रामायण में नहीं हुआ है, ठीक है, आयण नहीं होगा, आयन होता है, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। अयादि संधि का उदाहरण है दय धन इनी, दायनी, कौन सा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगन्नाथ का आपको बताना है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगन्नाथ का हो जाएगा जगत धन नाथ, जगन्नाथ बनेगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रत्नाकर, रत्नाकार में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। रत्नाकार में है भैया दीर्घ संधि, कौन सी है, दीर्घ संधि है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप होंगे वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 है प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यण संधि है, प्रत्युत्तर में यण संधि है। और गुण संधि का उदाहरण बताना है आपको। यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन देख के बताइएगा कौन सा है, महर्षि, महर्षि में गुण संधि है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्मन, अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है, अंतर्मन में है आपका कौन सी संधि है, अंतर्मन में है विसर्ग संधि, कौन सी है, विसर्ग संधि, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, परमार्थ में है भैया दीर्घ संधि, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा है तो अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, चाहे आप धीमा करके देख सकते हैं और फास्ट भी आप देख सकते हैं, जितना आप कवर कर सकें उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। परमार्थ में यहाँ पे देखिए परमार्थ हो गया आपका, परमार्थ में है आपका दीर्घ संधि, और सूर्योदय में सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना। सूर्योदय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सूर्योदय के क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय हो जाएगा, सूर्योदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्यर्थी का हो जाएगा आपका अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद आप कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत का होगा सुधन आगत, स्वागत सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61, 61 का संधि विच्छेद क्या होगा, 61 का हो जाएगा आपका एक धन 60, एक धन 60 बराबर 61, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौढ़ा, नौढ़ा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा है, नौढ़ा, क्या बनेगा, नौढ़ा बनेगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मना धन ताप, क्या हो जाएगा, मना धन ताप मिला के क्या बनेगा, मना धन ताप मतलब मनस्ताप, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको दूंगा, उसमें कुछ नया चैप्टर लगूंगा, क्योंकि आपके पास समय कम है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर हिंदी के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए जाएं एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा नीलाकाश, किसमें, संधि और समास दोनों में है, नीलाकाश, नील धन आकाश, नीलाकाश, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।